जय हिंद। प्रधानमंत्री के मेरठ दौरे के दौरान, उनकी रैली के दौरान एक कथित महिला आईपीएस अधिकारी अपनी ड्यूटीज बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी। उनके साथ बड़े स्तर पर पुलिस मौजूद थी और वो हर अधिकारी को निर्देश दे रही थी कि किसको कहां पर खड़ा होना है और सिक्योरिटी के किस प्रकार के अरेंजमेंट होने चाहिए। लोकल पुलिस बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि किस प्रकार से, कितना ज्यादा अच्छे तरीके से ये महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रही है। एक बार ये अधिकारी नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण को भी फोन कर देती है। प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन ना होने के कारण ये अधिकारी एसएसपी को धमका भी देती है और कहती है कि अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को सही तरीके से निभाओ। उसके बाद समय समय पर अपना दबका दिखाते हुए ये कथित अधिकारी अपनी बात को मनवा भी लिया करती और काम को अपने तरीके से करवा भी लिया करती थी। पर इसके बाद एक दिन जब पुलिस इस अधिकारी के पास पहुंची तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। 6 से ज्यादा जिलों की पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में हम आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प केस है। और अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मेरठ में प्रधानमंत्री की रैली होनी थी। पीएम की रैली के चलते लोकल पुलिस से लेकर केंद्रीय स्तर तक सभी पुलिस संगठन पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में अचानक से एक कथित महिला आईपीएस अधिकारी आती है और वो बताती है कि उनके ऊपर सुरक्षा का सारा जिम्मा दिया गया है। सुरक्षा का सारा जिम्मा अपने ऊपर लिए ये महिला आईपीएस अधिकारी पूरी तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम करने में लग जाती है। वहां पर इनके साथ 2 पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां भी पहुंची थी और साथ में एक पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी मौजूद था। ऐसे में जहां से भी ये महिला आईपीएस अधिकारी निकल रही थी वहां पर पुलिस के अधिकारी इनको सम्मान की नजर से देख रहे थे और साथ में इनको सैल्यूट कर रहे थे। जहां जहां ये आईपीएस अधिकारी बता रही थी वहां वहां पर लोकल पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही थी। ऐसे में इस अधिकारी ने पूरी रैली के दौरान अपनी जो प्रेजेंस थी वो बनाए रखी और सभी अधिकारियों को समय समय पर निर्देश देती रही। रैली के बाद यह अधिकारी वहां से चली गई, पर सबके मन में एक छाप छोड़कर गई कि अगर अधिकारी हो तो ऐसा, और किस तरह से डायरेक्शन समय समय पर इनकी ओर से दी गई हैं उसकी बातें पुलिस वाले आपस में भी कर रहे थे। 28 मार्च 2019 को हुई इस रैली के आसपास ही अचानक से नोएडा में यह अधिकारी पहुंच जाती है। अगर आपको पता हो तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक प्रोटोकॉल मिलता है, यानी कि अगर वो कहीं भी जाएंगे तो उनके लिए एस्कॉर्ट के अलावा और भी कई सुविधाएं होती हैं जो कि उन्हें दी जाती हैं। उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। इस बारे में इस महिला अधिकारी ने सीधे नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण को फोन लगाया। वैभव कृष्ण से कहा कि मेरी जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसका ध्यान सही तरीके से नहीं रखा जा रहा, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। एसएसपी ने जब इस अधिकारी की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो इस महिला अधिकारी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि आपको अपनी ड्यूटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। इसके बाद एसएसपी को इस अधिकारी पर कुछ शक हुआ और उसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई जो कि सीधे फोन को ट्रैक करते हुए, लोकेशन को ट्रैक करते हुए नोएडा में इनके फ्लैट पर जा पहुंची। जब फ्लैट पर पुलिस पहुंची तो इस कथित अधिकारी का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस को इस अधिकारी के पास से एक CUG नंबर, एक वॉइस चेंजर जिसका इस्तेमाल अपनी आवाज बदलकर बड़े बड़े अधिकारियों को फोन करने के लिए किया जाता था, वो सब कुछ मिला। इसके साथ ही पुलिस को इनकी पुलिस की वर्दी मिली जिस पर आईपीएस का बैज लगा हुआ था। लाल बत्ती, नीली बत्ती मौजूद थी। घर के बाहर 2 लग्जरी कारें मौजूद थी। कुछ ऑफिस ऑर्डर मौजूद थे जिनका इस्तेमाल समय समय पर अपनी जगह जगह प्रेजेंस फील कराने के लिए किया जाता था। इसके साथ ही एप्पल के 4 लैपटॉप भी मिले। कुल मिलाकर पुलिस ने यह थ्योरी निकाली कि इस महिला द्वारा साइबर क्राइम के जरिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड,
समेत कुछ कागजात तैयार किए गए, जिसके बाद समय समय पर अपनी प्रेजेंस एक अधिकारी के तौर पर ये अलग अलग जगह फील करवाती रही और कई जगह पर इसने सरकारी सुविधाओं का फायदा भी उठाया। 4 से 5 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बार बार जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को ये महिला अपना रौब दिखाती रहती थी। अब इसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर से लाइफ वैसे ही चल पड़ी और इस महिला ने एक बार फिर से अपना काम शुरू कर दिया। अब इस बार इस घटना को 4 से 5 साल बीत चुके थे और जगह थी गुरुग्राम। गुरुग्राम की एमजी रोड पर एक गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी और वो गाड़ी रॉन्ग साइड में चल रही थी, जिसके बाद पुलिस वाले ने उस गाड़ी को रोका। उस गाड़ी को रोका, देखा तो उस गाड़ी में ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी और अंदर एक आईपीएस का बैज लगे हुए एक महिला अधिकारी बैठी थी। शुरुआत में पुलिस वाले ने काफी इज्जत भरे लहजे से बात की और कहा कि मैडम आपकी गाड़ी रॉन्ग साइड में जा रही है, पर इस महिला अधिकारी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर ये पुलिस वाला भी हैरान रह गया। महिला अधिकारी ने कहा कि तुम्हें यह देख लेना चाहिए कि गाड़ी में आखिर बैठा कौन है। अब यह सुनकर ये पुलिस वाला तो चुप हो गया। इतनी देर में इस महिला अधिकारी ने सीधा पुलिस थाने में फोन लगा दिया। पुलिस थाने में फोन करके कहा कि मैं एक सीनियर अधिकारी हूं और मुझे एक एस्कॉर्ट गाड़ी की जरूरत है। इतने में पुलिस थाना अलर्ट हो गया और उन्होंने इस महिला अधिकारी का एड्रेस पूछा कि मैडम आप कहां पर मौजूद हैं, आपको वहीं पर एस्कॉर्ट गाड़ी मुहैया करवा दी जाएगी। अब जैसे ही एड्रेस बताया, थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट लेकर वहां पर पहुंच गई। एस्कॉर्ट गाड़ी लेकर जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस अधिकारियों ने इस कथित अधिकारी को पहले देखा। पुलिस को कुछ शक हुआ, उसके बाद कुछ सवाल जवाब किए गए। इस महिला अधिकारी ने इतनी देर में अपनी कैप उतार दी और इसके बाद फिर अदल बदल कर बातें करने लगी। पुलिस का शक बढ़ता चला गया और पुलिस ने सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद इस कथित अधिकारी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और उससे कई तरह के सवाल जवाब किए गए। इस बार पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही थी, क्योंकि पुलिस को शुरुआत में ही ये पता चल चुका था कि और भी कई जगह पर इस महिला के खिलाफ मामले रजिस्टर हो चुके हैं। नोएडा और मेरठ में भी इस महिला को कुछ ऐसे ही काम करते हुए पहले पकड़ा जा चुका है, मुकदमे रजिस्टर हो चुके हैं और गिरफ्तारी भी अलग अलग मामलों में हो चुकी है। अब पुलिस की टीम ने एक बार फिर से इस महिला के ठिकाने पर रेड किया। इस बार पुलिस की टीम पहुंच गई सीधा इस महिला के मेरठ वाले घर पर, जहां पर इसके पिता डॉक्टर अयूब खान भी रहा करते थे। मेरठ के सदर बाजार के तिवारी कंपाउंड में स्थित इस महिला के घर जब पुलिस की टीम पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले इस महिला के घर में इसके कमरे की तलाशी ली। एक वीडियो कैमरा ऑन किया गया और पूरी वीडियोग्राफी में कमरे की तलाशी ली गई। जब कमरे को खंगाला गया तो वहां से पुलिस की यूनिफॉर्म आईपीएस बैज के साथ बरामद हुई। इसके साथ ही लाल और नीली बत्तियां जो कि गाड़ी के ऊपर लगाई जाती हैं वो भी बरामद हुई। अब पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही थी। एक एंगल ये था कि ये महिला ऐसा सब कुछ पैसे के लिए कर रही थी और दूसरा एंगल ये था कि इस महिला का मानसिक संतुलन कतई भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतों को अंजाम दे रही है। मेरठ कैंट के एएसपी विवेक यादव ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने इस महिला पर अब कार्रवाई की है, मगर इससे पहले भी जोया कई मामलों में अरेस्ट हो चुकी है। नोएडा में एक केस रजिस्टर हो चुका है। इसके साथ ही मेरठ में भी कुछ ऐसा ही सिमिलर मामला रजिस्टर हो चुका है। अब अगर इस महिला की बैकग्राउंड की बात की जाए तो इसने साल 2007 में पीसीएस की परीक्षा दी थी। काफी कोशिश की, काफी मेहनत की और अच्छे से पढ़ाई की, पर पीसीएस की परीक्षा में ये पास ना हो सकी। कुछ समय बाद कानपुर के जॉइंट कमिश्नर के बेटे से इस महिला जोया खान की शादी हो जाती है और उसके बाद उस लड़के को जिससे इसने शादी की थी उसे भी अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। साइबर क्राइम का इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी आई कार्ड बनाए गए और कई फर्जी कागजात तैयार किए गए, जिसके बाद पिता डॉक्टर थे, पैसे की कमी ज्यादा नहीं थी, इसने लग्जरी गाड़ियां खरीदी और लग्जरी गाड़ियों में लाल और नीली बत्ती लगाकर फर्जी वर्दी डालकर अलग अलग जगह पर जाकर अधिकारियों पर अपना रौब जमाने लगी, धौंस जमाने लगी और अपनी बात को मनवाते हुए जगह जगह इस अधिकारी ने एस्कॉर्ट गाड़ियों से लेकर पुलिस की सुरक्षा भी हासिल की। प्रधानमंत्री की रैली के दौरान भी इस अधिकारी के साथ पुलिस की 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां यानी कि सुरक्षा में 2 गाड़ियां लगी हुई थी, साथ में एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मौजूद था। फिलहाल पुलिस ने इस
महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 171 और 419 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 170 में प्रोविजन है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट का रूप धारण करता है जो कि वो असल में नहीं होता, तो उसको दोषी पाए जाने के बाद 2 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। आईपीसी की धारा 171 कहती है कि अगर कपटपूर्ण इरादे से कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहनता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 3 महीने की सजा हो सकती है या फिर 200 रुपए जुर्माना हो सकता है या फिर ये दोनों हो सकते हैं। अब यहां पर इस महिला ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, वो भी ऐसे समय में जब ये पुलिस की अधिकारी थी ही नहीं, तो इसलिए आईपीसी की धारा 171 यहां पर लगाई गई है। तीसरी धारा लगाई गई है आईपीसी की धारा 419, जिसमें साफ तौर पर लिखा है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर कोई व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं है पर वो ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है कि वो ये स्पेसिफिक पोस्ट का अधिकारी है, तो उस समय पर यह धारा लगाई जाती है। इसके तहत 3 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस महिला के खिलाफ अलग अलग जगह मामले रजिस्टर हुए हैं। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और एक मैसेज साफ तौर पर दिया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है अपनी पोस्ट को लेकर या अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि मैं आईएएस अधिकारी हूं या इतना पावरफुल अधिकारी हूं, तो उसको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जय हिंद।